गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन। नो दिस, ये जो सिंबल है ये सिंबल बाइनरी ऑपरेशन के लिए मैंने आपको अभी मैं बताऊंगा कि इस सिंबल को हम नाम देते हैं वेज। ठीक है, तो ये सिंबल है, सिंबल का नाम है वेज। तो कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन वेज ऑन द सेट, दिस इज गिवन सेट। बाइनरी ऑपरेशन इस सेट पे लगाना हमने, ए सेट गिवन ए 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ए वेज बी इज इक्वल टू मिनिमम ए बी। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑन ऑपरेशन वेज। हमने सिर्फ क्या करना है, इसका ऑपरेशन टेबल बनाना है। ठीक है, ऑपरेशन टेबल कैसे बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं हम, वो बाद में देखेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि हमने बाइनरी ऑपरेशन किस सेट पे लगाना है, इस पे। और बाइनरी ऑपरेशन है क्या, मिनिमम ए बी। ए और बी जो लेना है उसमें से मिनिमम कौन सा है, छोटा कौन सा है, वो देखना है हमने सिर्फ। बाइनरी ऑपरेशन वो लगाना है हमने। ठीक है, तो इसको शुरुआत करते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। the given set a, let a set क्या, that is 1 2 3 4 and 5। नाउ अप्लाई करना मैंने बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर। ठीक है, एंड बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ए वेज बी। मैंने बताया ए वेज बी। देखो बाइनरी ऑपरेशन या तो स्टार से करते हैं, या मैंने बताया था आपको वी से भी लिख सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन को, या फिर इस से भी, जिसको हम वेज बोलते हैं। ठीक है, ए वेज बी इज इक्वल टू है क्या, बाइनरी ऑपरेशन करना क्या है, मिनिमम ए बी। ए और बी का मिनिमम लेना है। नो, टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या बोला, ऑपरेशन टेबल बनाना है हमने। ऑपरेशन टेबल बहुत इजी है। ऑपरेशन टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले इस तरह टेबल बना लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे वेज, वेज जो भी सिंबल है। यहाँ वेज का सिंबल है, स्टार का तो स्टार लिखते हैं, वी का तो वी लिखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन इस तरह से। फर्स्ट लाइन में यहाँ पर ए एलिमेंट आएंगे। ठीक है, ए के एलिमेंट मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा, ए जो भी एलिमेंट लेंगे वो ए आएगा, और बी एलिमेंट कहाँ लेंगे, नीचे। तो ए कहाँ से लेना हमने, इसी से लेना है। तो इसका मतलब हम 1 लेंगे, देन वी विल टेक 2, देन 3, देन 4 एंड 5। बस इतना सा टेबल बनेगा इस तरफ को। ठीक है, नीचे को भी 1 2 3 4 5 लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी ये ए सेट के ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, यहाँ को भी ए सेट के एलिमेंट, यहाँ को भी ए सेट के एलिमेंट ले लिए। तो बाइनरी टेबल हमारा इतना सा बनेगा, और कुछ नहीं। नाउ बाइनरी टेबल बनेगा कैसे, देखो हमने ऑपरेशन लगाना है। बाइनरी ऑपरेशन क्या लेना है, मिनिमम ए बी। ए क्या है, 1, बी क्या है, 1। 1 और 1 में से छोटा कौन सा है, कोई नहीं है, तो 1 है। सिमिलरली ए बी, 2 और 1 में छोटा 1, 3 और 1 में छोटा 1, 4 और 1 में छोटा 1, 5 और 1 में मिनिमम कौन सा है, 1। नाउ सेकंड, 1 और 2 में मिनिमम 1 ही होगा। 2 एंड 2 में 2 है, 2 एंड 3 में मिनिमम 2, 4 एंड 2 में मिनिमम 2, 5 एंड 2 में मिनिमम 2। इस तरह से हम क्या करेंगे, मिनिमम, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या निकालना हमने, मिनिमम ए बी। ए और बी में से जो मिनिमम है, देखो 1 और 3 में से, अब ए 1 है, बी 3 है, ये वाले एलिमेंट बी बोलेंगे, इस वाले एलिमेंट को ए बोलेंगे। 1 एंड 3, सॉरी 1, मैं नीचे को ही कर लेता हूँ। 1 एंड 4 में 1, 1 एंड 5 में 1, 2 एंड 3 में 2, 2 एंड 4 में 2, 2 एंड 5 में 2, जो मिनिमम छोटा है। 3 एंड 3 में 3, 3 एंड 4 में 3, 3 एंड 5 में छोटा 3, 4 एंड 3 में 3, 4 एंड 4 में 4, 4 एंड 5 में छोटा 4, 5 एंड 3 में छोटा कौन सा है, 3, 5 एंड 4 में छोटा कौन सा है, 4, एंड 5 एंड 5 में 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेशन टेबल आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन टेबल को बना सकते हैं। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, और कुछ नहीं। सिर्फ हमने क्या करना है, यहाँ पर नोटेशन लगाना है, जो भी नोटेशन बाइनरी ऑपरेशन का गिवन है। स्टार है तो स्टार, ए है तो वी है तो वी, अगर वेज का सिंबल है तो वेज। यहाँ पर वेज का सिंबल गिवन है बाइनरी ऑपरेशन के लिए। और बाइनरी ऑपरेशन में लगाना क्या है, मिनिमम ए बी। अगर ए प्लस बी होता तो ए प्लस बी लेते हैं, 1 + 1 2, 2 + 1 3,
3+1 4, इस तरह से जो भी बाइनरी ऑपरेशन है वो लगा करके इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो दिस टेबल इज कॉल्ड ऑपरेशन टेबल। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कंसिडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार। नाउ बाइनरी ऑपरेशन वेज की जगह क्या है? स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5। गिवन सेट सेम है, गिवन बाय फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल 1.2। नाउ अब टेबल गिवन है, ये टेबल गिवन है। मल्टीप्लिकेशन टेबल नंबर 1, कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4। ठीक है, इसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन इसमें लगाना है और ये बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, नाउ इस टेबल को लिख लेते हैं। देखो ये टेबल सेम 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। तो इस तरह से बाइनरी टेबल मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर स्टार, यहाँ नीचे को 1 2 3 4 5 ये बी एलिमेंट होंगे और इस तरफ को ए एलिमेंट होंगे। 1 2 3 4 एंड 5। जो गिवन सेट है उसका बाइनरी टेबल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये बाइनरी टेबल ऑपरेशन टेबल गिवन है। नाउ नीचे को एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं यहाँ पर देखो, ये 1 1 1 है। यहाँ पर मैं इसको देखकर यहाँ लिख लेता हूँ। पहले में 1 1 1 1 1, सेकेंड में 2 में क्या है 1 2 1 2 एंड 1, थर्ड में 1 1 3 1 1 एंड फोर्थ में 1 2 1 4 एंड 1, देन 1 1 1 1 एंड 5। ये ऑपरेशन टेबल गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्यूट करना है। कंप्यूट 2 स्टार 3 विद इन ब्रैकेट स्टार 4। बाइनरी ऑपरेशन 2 और 3 के बीच लगाना है। ठीक है, नाउ इज इक्वल टू 2 स्टार 3। देखो 2 मतलब ये ए है, ये बी है। ए 2 है, बी 3 है। तो 2 और 3 के बीच बाइनरी टेबल से क्या वैल्यू आ रही है? दैट इज 1। तो इसकी जगह क्या आ गया 1 स्टार 4। नाउ 1 एंड 4 के बीच, तो 1 ये है, 4 कहाँ है? ये है। तो दैट इज इक्वल टू 1। कंप्यूट हो गई। तो ये हमने वैल्यू सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन यहाँ लगा हुआ है। बाइनरी ऑपरेशन लगने के बाद ये सारी वैल्यू गिवन है, हमने सिर्फ यहाँ पर उसकी वैल्यू को पुट करना है। नाउ सेकंड पार्ट इसी का, बाइनरी ऑपरेशन लगाना हमने 2 स्टार 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 2 स्टार, बिकॉज पहले हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। तो 3 और 4, ए 3 एंड 4 कहाँ है? ये वाली वैल्यू, ये 4 के सामने 1, तो आ गया 2 स्टार 1 एंड नाउ 2 स्टार 1 ए 2 एंड बी 1। ए वाला 2 यहाँ, बी 1 ये, तो दोनों के नीचे क्या है 1, देयरफॉर इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट हमने कर लिए। तो ये ऑपरेशन टेबल से इजी हो रहा है। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या कहा? इज स्टार कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव ए स्टार बी। देखो कम्यूटेटिव के लिए क्या था? ए स्टार बी शुड बी इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, नाउ यहाँ चेक करते हैं ए स्टार बी और बी स्टार ए, क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लिकेशन टेबल है या जो भी है। ठीक है, 1 1 1। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 1 और 1 के बीच लगाते हैं तो 1 आ रहा है, 1 और 2 के लिए लगा रहे हैं 1 आ रहा है। इन दोनों की वैल्यू क्या डिफरेंट यूनिक आ रही है। इन दोनों की वैल्यू कभी भी कम्यूटेटिव के लिए रिवर्स भी देखना होता है। 1 1 1, फिर अगर ये रिवर्स करते तब भी तो 1 आ रहा है। 2 1 1 आ रहा है, 1 2 वो भी 1 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? 1 2 दैट इज 1। अब 2 1 लेते हैं, 2 1 वो भी 1 आ रहा है। ठीक है, 1 3 1 आ रहा है, देन 3 1 3 1 1 आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। कोई भी ले लेते हैं, 3 4 3 एंड 4 क्या आ रहा है 1। नाउ 4 एंड 3 लेते हैं, 4 एंड 3 वैसे ले कर रहे हैं ना कम्यूटेटिव के लिए। 3 4 3 और 4 के बीच में लगा रहे हैं तो 1 आ रहा है। अब 4
और 3 के बीच में लगाते हैं, 4 और 3 के बीच में, दैट इज इक्वल टू 1। तो कम्यूटेटिव आ रहा है, ठीक है। बिकॉज डायरेक्ट लिख लेंगे, बिकॉज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू किससे बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये क्या है, देयरफॉर दिस इज कम्यूटेटिव, ठीक है। तो कम्यूटेटिव यहीं से लग रहा है पता, हमने रिवर्स देखना है पहले। जैसे हम क्या देखेंगे, 5 एंड 2 का देखते हैं, 5 और 2 का 1 आंसर आ रहा है, ठीक है। 2 और 5 का, 2 एंड 5 का 1 आ रहा है, तो रिवर्स करने पे भी सेम आ रहा है, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव है। नाउ थर्ड में क्या करना है, कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार विद इन ब्रैकेट 4 स्टार 5, ये हमने कंप्यूट करना है। तो पहले 2 स्टार 3 जो ब्रैकेट के अंदर उनको कर लेते हैं, 2 स्टार 3, 2 एंड 3 का क्या, दैट इज 1, देन स्टार 4 स्टार 5, 4 स्टार 5, ये 5 वाला नीचे से, तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। नाउ 1 स्टार 1, 1 स्टार 1 इक्वल टू 1, तो इसको कंप्यूट करने पे भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो ऑपरेशन टेबल कैसे बनाना है, ठीक है, और अगर ऑपरेशन टेबल दिया है तो उससे किसी भी वैल्यू को कंप्यूट कैसे करना है, वो हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में सीख लिया है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लेट स्टार डैश। नाउ एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए अलग सा सिंबल ले लिया है, स्टार डैश। अब स्टार की जगह स्टार डैश है, बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1 2 3 4 एंड 5। अगेन सेट तो वही है, बाइनरी ऑपरेशन भी उसके ऊपर लग रहा है, पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड कैसे है, डिफाइंड बाय ए स्टार डैश बी इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए बी का हमने एच सी एफ लेना है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 above, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ऑपरेशन सेम है जो ऊपर वाले में है, तो हम ऑपरेशन टेबल लगाएंगे। अगर ऑपरेशन टेबल बिल्कुल सेम आता है तो हम बोलेंगे यस सेम है, एंड यहाँ पर ऑपरेशन टेबल ही पहले फाइंड आउट कर लेते हैं हम, निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो गिवन सेट क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए इज इक्वल टू, सेट तो वही है 1 2 3 4 एंड 5, बट जो बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज ए स्टार डैश बी इज इक्वल टू एच सी एफ। किसका एच सी एफ है, ए एंड बी का, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। ऑपरेशन टेबल के लिए सेम, यहाँ पर स्टार डैश, नीचे को 1 2 3 4 5, ये वाले एलिमेंट बी के होंगे, और यहाँ को 1 2 3 4 5, ये वाले एलिमेंट ए के होंगे। तो टेबल बना लेते हैं। Now this is operation table. Now फर्स्ट इन सभी का बाइनरी ऑपरेशन लगा करके फाइंड आउट करते हैं, कंप्यूट करते हैं इनको। सबसे पहले देखो 1 और 1 का एच सी एफ क्या होता है, देखो एच सी एफ वो सबसे छोटी वैल्यू होती है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। 1 और 1 का एच सी एफ लेना है तो 1 और 1 उससे डिवाइड, तो 1 और 1 से ही होगा। तो 1 और 1 अगर दो एक जैसी वैल्यू है तो उनका एच सी एफ भी वही वैल्यू होता है। तो 1 और 1 का 1, 1 और 2 का ये भी 1 होगा, ठीक है। 1 और 2 का एच सी एफ क्या होता है, ये एच सी एफ तुमने निकालना आता है आप लोगों को, ठीक है। एक सिंपल सी बात बताऊँ, दो वैल्यू का एच सी एफ वो सबसे छोटी वैल्यू होगी जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 1 1 को भी डिवाइड करता है 2। और एक सिंपल सी बात याद रख लो कि 1 के साथ किसी का भी कोई भी वैल्यू है उसका एच सी एफ ऑलवेज 1 ही रहेगा। इसका मतलब 1 के साथ 2 का रहेगा 1, 1 के साथ 3 का एच सी एफ भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1 ही रहेगा। नाउ 2 और 1 का,
तो 1 अभी बताया मैंने, अगर दोनों में से एक वैल्यू 1 है तो 1 ही आएगा। 2 और 2 का, वो 2 हो गया, 2 ही होगा। 2 एंड 2 है, इसका एचसीएफ वो वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू जो इनको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है ना। 2 एंड 3, जो 2 एंड 3 है, 2 एंड 3, 2 एंड 3 में कौन सी वैल्यू होगी जो इसको डिवाइड कर दे, तो 2 और 3 का जो एचसीएफ आएगा वो दैट इज़ 1। 1 दोनों को डिवाइड कर देता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ गया। 2 एंड 4 का 2 होगा, बिकॉज 2 एंड 4 में से अगर 2 इसको डिवाइड कर रहा है तो 2 आएगा। ठीक है, 2 एंड 5 में दैट इज़ 1 अगेन। 3 एंड 1 का एचसीएफ 1, 3 एंड 2 का 1, 3 एंड 3 का 3, दोनों एक जैसी तो उनका एचसीएफ 1 होगा। 3 एंड 4 का 1, 3 एंड 5 का 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ 4 एंड 1 का एचसीएफ 1, 4 एंड 2 का एचसीएफ 2 अभी कहा था हमने। 4 एंड 3 का एचसीएफ 1, दोनों अलग अलग है, डिवाइड नहीं होते हैं तो 1 आएगा। 4 एंड 4 का एचसीएफ दैट इज़ 4, एंड 4 एंड 5 का एचसीएफ 1 अलग है। 5 एंड 1 का 1, 5 एंड 2 का 1, 5 एंड 3 का 1, 5 एंड 4 का एचसीएफ 1, 5 एंड 5 का एचसीएफ 5। तो ये तो हमारे पास एचसीएफ आ गया। नाउ क्या पूछा है इसमें, ये हमने ऑपरेशन टेबल बना दिया। सेकंड क्या बोला कि कंपेयर करना है हमने कि क्या ये ऑपरेशन टेबल सेम है जो पीछे गिवन है। देखो पहले में सारे 1 है, कंपेयर कर लेते हैं। पहले में सारे 1 है, फिर 1 2 1 2 एंड 1 चेक कर लेते हैं। 1 2 1 2 एंड 1, फिर 1 1 3 1 1, नाउ 1 1 3 1 1, नेक्स्ट 1 2 1 4 1, 1 2 1 4 एंड 1, एंड लास्ट में क्या है 1 1 1 एंड 5, 1 1 1 एंड 5। तो ये ऑपरेशन टेबल सेम है, तो क्या बोलेंगे, यस स्टार डैश इज सेम ऑपरेशन एज स्टार इन प्रीवियस क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन इस तरह से दिया है, अदरवाइज ये जो सेकंड पार्ट इसका है ये एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वी हैव नॉट गिवन, एग्ज़ाम में हमारे पास पिछला क्वेश्चन नहीं दिया होगा, तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन में आ सकता है वो सिर्फ क्या है, इसका ऑपरेशन टेबल को बनाने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, तो सिंपल से क्वेश्चन है बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। ना जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर पे गिवन बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी, फाइंड 5 स्टार 7। यानी जो स्टार है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एलसीएम फाइंड आउट करना, जिसको हम लघुत्तम बोलते हैं। ठीक है, तो 2 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। फाइंड 5 स्टार 7 देन 20 स्टार 16, ए स्टार कम्यूटेटिव, ए स्टार एसोसिएटिव, find the identity of star in n, which element of n are invertible for the operation star। now इसको देखते हैं, गिवन क्या है इसमें, स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। देन बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ना फर्स्ट हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में 5 स्टार 7, 5 स्टार 7 मीन्स क्या है कि 5 एलसीएम ऑफ, नाउ बाइनरी ऑपरेशन है एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। 5 एंड 7 का एलसीएम क्या होगा, बिकॉज दोनों अलग अलग है। देखो एलसीएम के लिए आपने किया होगा, इस तरह करते हैं 5 7, फिर 5 से डिवाइड करते हैं एंड देन 7 से डिवाइड करते हैं, 7 5 35 आता है। तो इतना ना करने से आप क्या कर सकते हैं कि अगर 2 नंबर्स है, दोनों में से जो बड़े वाला है, 2 3 बोलता हूँ, अगर एक डिवाइड नहीं होता है, छोटे वाले से बड़े वाला डिवाइड नहीं होता है, तो जो बड़े वाले का टेबल है वो आपने देखना है। 7 1 7, 7 2
14, 21, 28, 35, मैं इतना ही ले रहा हूँ। फिर 5 का टेबल भी बोलना है, जो पहला नंबर इसमें से मैच कर जाएगा वो क्या है, एलसीएम। जैसे 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, तो 5 7 जार 35 आ रहा, तो एलसीएम क्या है, 35 है। तो दो डिफरेंट तरीके हैं, आपने इसको देखना है। अगर छोटे वाले से बड़े वाला डिवाइड हो जाए तो वो ही एलसीएम होगा, ठीक है, क्लियर। नाउ फर्स्ट में तो ये हो गया, एंड सेकेंड पार्ट में लेना हमने एलसीएम ऑफ 20 स्टार 6, यानी बाइनरी ऑपरेशन 20 और 16 में लगाना है। तो एलसीएम ऑफ 20 एंड 16, देखो 16 छोटा है, 16 के टेबल में 20 नहीं आता, तो 20 का टेबल बनूंगा, 20, 22 जार 40, देन 60, 80, 100, इतना सा लिखते हैं। 16 का टेबल बोलते हैं, 16 1 जार 16, 16 2 जार 32, सॉरी, 16 3 जार 30, 48, 16 4 जार 64, 16 5 जार 80, तो पहले ही आ गया। इसका मतलब क्या है, 80, 16 1 में 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 6 64, 16 5 80, तो 80 नंबर क्या कर रहा है, दोनों में आ रहा है पहले, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 80। तो सिंपल सा, अदरवाइज आप इस तरह से एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इज स्टार कम्यूटेटिव, हमने ये करना है, तो देखते हैं ए स्टार बी क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी। नाउ कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, बी स्टार ए इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी एंड ए, यहाँ एंड लिख लो। नाउ एक हमारे पास 3 है, एक 5 है, दोनों का एलसीएम क्या होगा, 15, ठीक है। अब 5 और 3 का एलसीएम भी क्या होगा, 15, क्योंकि नंबर्स तो सेम है। एलसीएम को मैं, अगर हम नंबर्स को आगे पीछे कर दें तो उससे एलसीएम चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब एलसीएम दोनों का क्या रहेगा, सेम। दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, एंड दिस इज कम्यूटेटिव, इसलिए ये क्या है, कम्यूटेटिव, याद रखना। अब अगर हम क्या करें, ए बी का एलसीएम ले ले या बी ए का, दोनों को आगे पीछे नंबर चेंज कर दें पर एलसीएम तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव है। थर्ड, हमने थर्ड में शो करना है कि इज स्टार एसोसिएटिव। नाउ एसोसिएटिव के लिए क्या है, ए स्टार बी विद इन ब्रैकेट स्टार सी। अब पहले इसमें लगेगा तो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी स्टार सी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, फिर ए बी सी का एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी एंड सी, ए बी सी का एलसीएम लेना है इसका मतलब, ठीक है ना। और एसोसिएटिव के लिए अगेन क्या होता है, ए स्टार, अब बी स्टार सी को विद इन ब्रैकेट लेंगे तो क्या आएगा, ए स्टार बी स्टार सी क्या है, एलसीएम ऑफ बी एंड सी। नाउ ए विद इन ब्रैकेट इन दोनों में, इन दोनों का एलसीएम, देन एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। अगेन 3 नंबर का एलसीएम चाहे कैसे कैसे भी ले लो, वो क्या होगा, सेम होगा। तो दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, तो दिस इज, यानी ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिव, क्लियर थी, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन नेचुरल, यानी नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी फाइंड आउट करना होगा। देखो आइडेंटिटी के लिए क्या बताया था कि इफ़ ए स्टार बी लेते हैं, ठीक है, उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना चाहिए, ई आइडेंटिटी एलिमेंट्स लेना, ए स्टार ई
इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो सॉरी, वो ही एलिमेंट आना चाहिए जिसके साथ हम क्या कर रहे हैं, दूसरे का बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं। अगर ए का ई के साथ बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं और हमारे पास ए ही आता है तो ये ई क्या होगा, आइडेंटिटी। ठीक है, तो लिख लेते हैं लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, एंड ई बिलोंग टू एन सच दैट ए स्टार ई शुड बी इक्वल टू ए, यानी ए स्टार ई क्या, एलसीएम ऑफ ए एंड ई क्या होना चाहिए, इक्वल टू ए ही आना चाहिए। अब चेक करते हैं, दो नंबर्स का एलसीएम एक नंबर वही आना चाहिए, कब आएगा वो, देखो अगर 2 और 3 है तो 2 और 3 का एलसीएम 2 तो नहीं आ सकता, तो ई तो नहीं होगा। ठीक है, 2 और 4 है तो उसका एलसीएम 2 तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो अगर क्या लें हम, 1 ले लेते हैं। 1, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, 100 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 100 आएगा। इसका मतलब 1 ऐसा एलिमेंट है, किसी भी नेचुरल नंबर के साथ अगर उसका एलसीएम लेते हैं तो वही नंबर आता है। तो क्या दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू 1 बिकॉज द एलसीएम ऑफ एनी नेचुरल नंबर with 1 is always that number. Therefore, identity element 1 belong to n। तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट क्या देखो, विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। इसके लिए इन्वर्टिबल कौन सा है, इन्वर्टिबल मतलब रिवर्स केस भी क्या आ जाए, 1 ही आना चाहिए। ठीक है, तो वो भी अगेन सेम है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ही एलिमेंट क्या करेगा, उसको इन्वर्टिबल बनाएगा, किसको, स्टार को, क्योंकि उस पे ही क्या करेगा, चेंज हो जाएगा और हमारे पास ए ही आएगा, वही एलिमेंट आएगा उससे। तो फोर्थ एंड फिफ्थ क्या है, दैट इज सेम आंसर है। तो फोर्थ एंड फिफ्थ का पार्ट आप इस तरह से ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, is star defined by set 1 2 3 4 5 a star b is equal to LCM of a b, बाइनरी ऑपरेशन जस्टिफाई। ये बताना है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो इसमें बाइनरी ऑपरेशन देखने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इसका ऑपरेशन टेबल बना लेते हैं। ए सेट गिवन है 1 2 3 4 एंड 5 एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू LCM ऑफ ए एंड बी। नाउ स्टार है यहाँ को 1 2 3 4 5 एंड इस तरफ कोई 1 2 3 4 एंड 5। बाइनरी ऑपरेशन से हम क्या कर लेते हैं, पहले ऑपरेशन टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने बाइनरी। ना एलसीएम लेना है तो 1 और 1 का एलसीएम 1, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 और 2 का एलसीएम 1 का जिसके साथ भी एलसीएम लेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो 4 एंड 5 एलसीएम, 2 एंड 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 एंड 2 का एलसीएम 2, 2 एंड 3 का एलसीएम 6 होगा, एलसीएम निकालना आता है आपको। 2 एंड 4 का एलसीएम 4 होगा, 2 एंड 5 का एलसीएम 10। ठीक है, 3 एंड 1 का एलसीएम 3, 3 एंड 2 का एलसीएम 6, 3 एंड 3 का एलसीएम 3, 3 एंड 4 का एलसीएम 12, 3 एंड 5 का एलसीएम 15। ये आपको एलसीएम निकालना था, इसलिए मैं एलसीएम डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 4 एंड 1 का एलसीएम 4, 4 एंड 2 का एलसीएम 4, 4 एंड 3 का 12, 4 एंड 4 का 16, 4 एंड 5 का 20, 5 एंड 1 का एलसीएम 5, 5 2 का एलसीएम 10, 5 3 का 15, 5 4 का 20 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा, दैट विल बी 5 ही होगा, क्योंकि 5 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये
ना 4 एंड 4 का एलसीएम 4 होना था, ठीक है। जो सेम एलिमेंट्स हैं उनका एलसीएम क्या होता है, सेम ही होता है। 3 एंड 3 का 3 हो गया, 5 एंड 5 का ये हो गया। ना यहाँ पर चेक करते हैं, देखो ये बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा कि बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद अगर एलिमेंट जो आएगा वो इससे ही बिलोंग करना चाहिए, यानी एलिमेंट 1 2 3 4 5 ही आने चाहिए। पर यहाँ चेक करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 तो आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, 10 आ रहा है, 12 15 12 15, ठीक है, 20, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं जो इससे बिलोंग नहीं कर रहे हैं। जब इससे बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो ये क्या बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सिंपल लिखेंगे, बिकॉज किसका आ रहा है, 2 एंड 3, 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 6 एंड ये डजेंट बिलोंग टू ए सेट, ठीक है। और कौन सा है, 12 वाला, 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 12, ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, ए से, ठीक है। इस तरह से ये सारे एलिमेंट लिखने हैं कि आप ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं, और बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 15, 15 किसका है, 3 एंड 5 के बाइनरी ऑपरेशन के बाद हमारे पास 15 आ रहा है, एंड 15 डजेंट बिलोंग टू ए, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर ए स्टार ए लगेगा, ये ए क्रॉस ए टू ए आना चाहिए एलिमेंट, बाइनरी ऑपरेशन इसमें लगाने के बाद ए के ही एलिमेंट आने चाहिए। तो ए के एलिमेंट तो 5 तक ही है, अगर इसमें 5 तक ही एलिमेंट होते हैं टेबल में तो हम क्या बोलते हैं, वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो यहाँ पर अगेन 20 किसका है, 5 एंड 4, 5 स्टार 4 इज इक्वल टू 20 डजेंट बिलोंग टू ए, हैंस दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद एलिमेंट सारे क्या होने चाहिए, उस से बिलोंग, ए से ही बिलोंग करने चाहिए। तो इसीलिए हमने टेबल बनाया ताकि हम चेक कर सकें कि बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो आई थिंक क्लियर है। तो आज तक इतना ही। आज हमने एक तो ऑपरेशन टेबल को बनाना सीखा, और ये देखना सीखा कि ऑपरेशन टेबल से बनाने के बाद वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, कम्यूटेटिव है या नहीं है, वो हमने या आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है उस बाइनरी ऑपरेशन में, वो हमने लर्न किया है। तो आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके।